और तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री जब पहुंचे हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। और देखिए, रामलला के दर्शन का जिक्र हम कर रहे थे कि रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख भी पा रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। अयोध्या दौरे पर है सीएम, बेहद ही महत्वपूर्ण ये उनका दौरा। रामनगरी अयोध्या सीएम पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर भी गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। 2 बजे तक का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का अयोध्या में रहने का। उसके बाद वो वाराणसी के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या पहुंचे। भगवान राम का आशीर्वाद भी वो लेंगे और उसके बाद देखिए अधिकारियों के साथ बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। और उसके बाद ये उस वक्त की तस्वीरें जब उड़न खटोला उनका हमें कहें पहुंचा था अयोध्या, और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद साधु संतों के साथ मीटिंग होगी और फिर वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, भगवान का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो पहुंचे थे। देखिए तस्वीरें कितनी प्यारी जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोशिश होगी हम अपने सहयोगी से बात करें क्योंकि वो वहां पर मौजूद है, काफी बारीकी से वो बताएंगे भी। तो रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे मुख्यमंत्री। 2 बजे तक विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। आज की बैठक में अधिकारी, देखिए कोई भी योजना हो सरकार के अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है और इसी लिहाज से अधिकारियों के साथ कि आज की जो ये मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बजाय कि कोई घोषणा हो, कोई शिलान्यास हो, कोई लोकार्पण हो, आज मीटिंग है बेहद ही महत्वपूर्ण। और हर योजना कहां तक पहुंची और कैसे आगे बढ़ाना है उस पर महामंथन होगा। 2 बजे तक का वक्त है और उसके बाद वाराणसी दौरे पर निकल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समीक्षा बैठक करेंगे सीएम, बेहद ही महत्वपूर्ण। सबसे ज्यादा इस बात पर नजर है समीक्षा बैठक पर। निमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निमेश, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं बताइएगा दर्शकों को। आपको बता दें कि जिस तरीके की तैयारियां हैं वो अंदर पर बाकायदा रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वहीं पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। रामलला का मंदिर निर्माण भूमि पूजन के बाद ही शुरू हो चुका है। 2 बार यहाँ पर, एक बार खंभों की पाइलिंग हुई, दोबारा दूसरी पद्धति से मंदिर निर्माण हो रहा था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री इस बात को जानना चाहेंगे कि मंदिर निर्माण होगा, क्या उसमें तैयारियां है, उसके लिए क्या क्या प्रकाशन किए जा रहे हैं, कैसे मजबूती होगी, तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही विश्वामित्र आश्रम है राम जन्मभूमि परिसर में, वहीं रामलला विराजमान की सुरक्षा और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक है जिसमें अयोध्या के सभी जो आला अधिकारी हैं, जो सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए हैं, वो मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि रामलला के परिसर के आसपास जो भी तैयारियां हैं, जो भी राम मंदिर निर्माण की, रामलला की सुरक्षा मार्ग, इस पर तमाम मंथन करेंगे। लगभग 12 बजे तक मुख्यमंत्री अंदर रहेंगे पूजन, उसके बाद वहीं पर बैठक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से जब निकलेंगे तो वो रामलला से निकलने के बाद सीधे रामकथा संग्रहालय जाएंगे, जहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधि अयोध्या के विकास कार्य की समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो अयोध्या में योजनाएं चल रही हैं उसकी भी जानकारी लेंगे कि उसके साथ ही, और जैसे आपको मालूम है श्री राम एयरपोर्ट क्या कार्यक्रम है, कब तक हो चुका है, कितना प्रगति पर है, इन तमाम बिंदुओं पर। उसके बाद राम मूर्ति जो स्थल है उसकी क्या स्थिति है, अयोध्या में जो और विकास की योजनाएं हो रहे हैं, चाहे वो राम की पैड़ी फेज 2 चल रहा हो, चाहे वो भजन संध्या स्थल हो, ऐसी तमाम विकास की योजनाएं जो चल रही हैं उन पर भी एक अहम समीक्षा बैठक होगी जिसमें जनप्रतिनिधि रहेंगे, अयोध्या जिले, अयोध्या धाम के सभी आला अधिकारी रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो अयोध्या दौरा है मुख्यमंत्री का, वो जाहिर सी बात है किसी लोकार्पण के नहीं, जो काम उन्होंने किए हैं, अयोध्या कहाँ पर है, विकास के कितने काम हो रहे हैं, इन सब का वो बारीकी से निरीक्षण करेंगे। इसके लिए पूरा ये कहा जा सकता है कि लखनऊ से भी तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रमुख सचिव आ चुके हैं। तो तमाम चीजें, तरीके की तैयारियां यहाँ पर जो है, जो भी अयोध्या के विकास की तैयारियां हैं उसका निरीक्षण बारीकी से करने वाले हैं। लगभग 4.5 से 5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम और केवल इस बात की जानकारी देंगे कि अयोध्या में विकास की क्या स्थिति है, किस जगह पर चल रहा है, क्या और होना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। जी बिल्कुल। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, रामलला के भी दर्शन करेंगे, इस बारे में भी बताइए। तकरीबन कितनी देर में हम ये तस्वीरें भी देख पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, समीक्षा बैठक की तो हम बात कर रहे हैं, उस पर फिर और बातचीत करेंगे।
ऐसा है कि जिस तरीके की जैसे आप मालूम है रामलला के परिसर में पहुंच चुके हैं, दर्शन पूजन का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले वो रामलला के दरबार में ही माथा टेकेंगे, वहीं पर दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद फिर वहां से बैठक के लिए जाएंगे। और रामलला के दरबार से निकलने के बाद ये सूत्र ये बता रहे हैं कि वो सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमानगढ़ी होते हुए तब वो जो है रामकथा संग्रहालय जाएंगे। तो इसलिए जो पूजन दर्शन का जो दौर है वो राम जन्मभूमि परिसर में शुरू हो चुका है। तो रामलला के सामने सीएम पहुंच चुके हैं, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, दर्शन करने के बाद आरती उतारेंगे और फिर उसके बाद बैठक करेंगे। और उसके बाद यहाँ से बैठक के बाद जब निकलेंगे तो फिर सीधे वो हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमानगढ़ी पर भी दर्शन करने का कार्यक्रम है। जी, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं तो रामलला के दर्शन जो है, जैसे निमिष भी जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर लिए हैं। और अब आगे हम ये मान के चलें कि तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, शायद संपर्क टूट गया निमेश से, बातचीत करेंगे, लेकिन समीक्षा बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या में जो विकास के काम हो रहे हैं उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, प्रेजेंट में अभी उनकी रिपोर्ट क्या है, ये आप तस्वीरें देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण और आप इसे पिक्चर ऑफ द डे भी कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इन तस्वीरों को माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अयोध्या पहुंचे, भगवान के सामने माथा टेका, आशीर्वाद भी लिया है। और समीक्षा बैठक जिस पर सबसे ज्यादा नजर है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अधिकारियों ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। अयोध्या में जितने भी विकास के काम चल रहे हैं वो किसी तरह से जो है ना रुके। निमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भगवान के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री ने, अब आगे क्या? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ से दर्शन पूजन के बाद राम जन्मभूमि परिसर में ही विश्वामित्र आश्रम है, जहाँ पर एलएनटी का कार्यालय है। उसी जगह पर सीएम जो है वो सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें एसएसपी रहेंगे, डीआईजी रहेंगे, जिले के और भी अधिकारी रहेंगे और राम जन्मभूमि सुरक्षा से जुड़े हुए एसपी सुरक्षा भी मौजूद रहेंगे। इनके साथ वो बैठक करेंगे विराजमान रामलला के सुरक्षा को लेकर और आने वाले श्रद्धालुओं को उनके लिए कैसी सुरक्षा है, इस पर बैठक होगी। और उसके साथ ही राम मंदिर निर्माण का स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि कहाँ तक काम हो चुका है। देखिए, आपको पहले ये बता था कि 1200 खंभों पर पाइलिंग होगी और हजारों वर्ष तक मंदिर सुरक्षित रहे, इस पर काम कर रहे थे। लेकिन फिलहाल जब इस पर किया गया तो ये फेल होगी। ये कहा जा सकता है कि खंभों की पाइलिंग का जो था, उस पर मंदिर निर्माण की आयु को लेकर संदेह हुआ। उसके बाद अब पुरानी पद्धति से नींव खोद करके उसके नीचे पत्थर लेकर के मंदिर बनना है। साथ ही सरयू का जलधारा है। निमेश, मैं आपके पास आती हूँ। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है दर्शन किए, आशीर्वाद भी लिया। अब महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो योजनाएं चल रही हैं वो तो तभी सक्सेसफुल होती है जब तालमेल हो अधिकारियों के साथ, और इस बात को मुख्यमंत्री ने समझा। और शायद इसी वजह से, जैसे आप जिक्र भी कर रही थी कुछ देर पहले, कि ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इस चीज को समझा गया और इसी वजह से काफी वक्त इस मीटिंग को दिया जाएगा। देखिए जीनत, 5 अगस्त की तारीख को याद होगी आपको, जब अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास था और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मौजूद थे और उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा था कि वो अयोध्या को विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं, सिर्फ मंदिर के लिहाज से नहीं बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी। और जिस तरीके से मॉडर्न चीज़ों की बात करते हैं, मॉडर्न सिटी की बात करते हैं, उस लिहाज से भी अयोध्या को बेहद सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। और उसी के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे बहुत बड़े ऐलान जो किए थे पहले से, पीएम मोदी के कुछ जो सपने हैं अयोध्या को लेकर के, उसको उसमें जोड़ दिया गया और इसी के बाद हर काम की तारीख तय कर दी गई। अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार की योजना है कि अगर कोई श्रद्धालु आना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय, अगर बात की जाए हवाई अड्डे के जरिए या फिर ट्रेन के जरिए, तो कैसे भीड़ को संभाला जाए, कैसे यहाँ से रूट डाइवर्ट किया जाए, कैसे सड़कों को चौड़ा किया जाए, कैसे बड़े बड़े गेस्ट हाउस बनाया जाए। इसके अलावा सरकार की योजना ये भी है कि जैसे दिल्ली में आप देखेंगे कि यूपी भवन है, उत्तराखंड भवन है, अलग अलग भवन बनाए गए हैं, कुछ उसी तर्ज पर अयोध्या में भी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि न सिर्फ देश के बल्कि देश के बाहर के का भी कोई अगर आता है तो उसको यहाँ पर आकर कैसा महसूस होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और उसी के लिहाज से अगर आप देखें तो 84 कोसी है, 14 कोसी है, पंचकोसी परिक्रमा की बात कर ले हम, या फिर राम की पैड़ी फेज 2 की बात कर ले हम, या फिर हवाई अड्डे की बात कर ले हम, ये वो जगहें हैं जिसके जरिए सरकार ये चाहती है या पर्यटन विभाग ये चाहता है कि ये वो जगह हो जो सेंट्रल अट्रैक्शन रहे लोगों का आने के बाद से। क्योंकि जो भी कोई दर्शन करने के लिए आए मंदिर में तो वो सिर्फ दर्शन ही ना करे, वो दर्शन करने के साथ साथ जो बाकी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी जाके देखे, वो उसका लुत्फ उठाए। इसीलिए फवारे से लेकर के जो लाइटिंग है और बहुत सारी चीजें ऐसे जो सरकार के प्लान में है उसको लेकर लगातार काम चल रहा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगस्त के बाद से दीपोत्सव हुआ दीपावली के मौके पर और उसके बाद से मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं। तो इस 2-3 महीने में जो काम काज रहा है, जहां तक कहां तक पहुंचा है और कहां
कहां तक नहीं पहुंचा है, उसको लेकर विभागों की जो डेडलाइन है वो तय की जाएगी। क्योंकि आज की इस बैठक में न सिर्फ मुख्य सचिव बल्कि नगर विकास के भी अधिकारी आ रहे हैं, लोक निर्माण के भी आ रहे हैं, पर्यटन के भी आ रहे हैं, धर्मार्थ कार्य के भी आ रहे हैं। तो ये अधिकारी ये बताएंगे कि अब तक 3 महीने में कामकाज कहां तक पहुंचा है। और आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों मुख्य सचिव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अयोध्या जाने वाले हैं, तो उनको दिखाना क्या है, तैयारी किस तरीके की हो, प्रेजेंटेशन किस तरीके का हो, वो भी आज डिस्कस किया जाएगा। और आज जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया विभागों की तरफ से, अब वो भी मुख्यमंत्री देखेंगे और प्रेजेंटेशन के जरिए ही समझेंगे कि अभी कितने दिन और लगेंगे इस कामकाज को करने में। क्योंकि एक तरफ मंदिर का निर्माण कार्य है जिसके लिए माना जा रहा है कि 3.5 साल का काम का जो समय वो और लग जाएगा। तो क्या इन 3.5 सालों में जो बाकी काम है वो रूट पर आ पाएंगे? इन 3.5 सालों में जो बाकी पर्यटन के लिहाज से जो चीजें ऐलान की गई है सरकार की ओर से, क्या वो ट्रैक मैं आपके पास आती हूँ, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम्स को लेकर अनाउंसमेंट बेशक होती है लेकिन वो टाइम से पूरे भी हो जाए। मैं आपके पास आती हूँ अनामिका, हमारे साथ निमेश भी जुड़ गए, एक बार उनको भी ले लेते हैं। निमेश, आप अभी कहाँ पर हैं और क्या देख पा रहे हैं, आप बताइएगा। जी जीनत, अगर हम बात करें तो इस समय हम राम जन्मभूमि का जो संपर्क मार्ग है जहां से मुख्यमंत्री अंदर गए हैं उसी मार्ग पर मौजूद हैं और इसी मार्ग से अंदर गए हैं। फिलहाल राम जन्मभूमि के परिसर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और उसके बाद जीनत तो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की जो तैयारियां हैं उसका निरीक्षण करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे और फिर वहां से LNT कार्यालय जाएंगे। विश्वामित्र आश्रम है राम जन्मभूमि परिसर में, वहीं पर बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। तो इसके लिए बाकायदा जो आला अधिकारी हैं, जो सुरक्षा समिति से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। साथ ही ट्रस्ट के जो पदाधिकारी अयोध्या में मौजूद हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे महेंद्र दिनेश दास हो, ये लोग भी राम जन्मभूमि के परिसर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ, उनको जानकारी देने के लिए। तो इन सब पर भी बैठक जो अंदर होगी उसके लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। जीनत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का लगाव अयोध्या को है, ऐसे में अयोध्या के अफसर और अधिकारी इस बात को जानते हैं कि कोई भी चूक होने के बाद मुख्यमंत्री उस पर सख्त कदम उठाएंगे। ऐसे में लेकर जितनी भी तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि के अंदर की हो और चाहे फिर बाहर की। जैसा भी हमारी सहयोगी नामका बता रही थी कि प्रेजेंटेशन हर वर्ग के जो भी, चाहे वो पर्यटन के हों, चाहे PWD से जुड़े हुए हों, हर लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिए हैं। इनको आज अहम मंथन होगा, समीक्षा बैठक जो होगी वो भी बहुत खास होगी। तो ऐसे में अयोध्या में आज जितनी भी योजनाएं मुख्यमंत्री ने अब तक दी हैं, ये कहा जाए कि आज उसका निरीक्षण है। निरीक्षण है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, जैसे हम प्रॉपर अयोध्या को लेकर बातचीत जैसे कर भी रहे थे और आप बता भी रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये कि ठीक है अनाउंसमेंट हो गई, वो एक बात है, लेकिन काम वक्त पर पूरा हो और किसी तरह का कोई विरोधाभास ना रहे, कम्युनिकेशन में कोई गैप ना रहे, जो अमूमन हम देखते हैं प्रदेश में योजनाओं को लेकर। शायद इस चीज का ख्याल भी रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसका ख्याल रखा जा रहा है और इसी के लिए शायद जो अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो अब पहुंचनी शुरू हो गई हैं। रामकथा पाल संग्रहालय का जो भवन बनाया गया है जहां पर मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं, वहां पर देखिए आपकी एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं अधिकारियों की, जो कारवां है गाड़ियों का कह सकते हैं हम, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ी आ रही है, वो अब यहाँ पे पहुंच रही है। देखिए और विभागों के जो अपर मुख्य सचिव हैं, चाहे प्रमुख सचिव हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि मुख्यमंत्री आज यहाँ पर किसी तोहफे के मूड में नहीं है, बहुत अच्छे मूड में नहीं है, जहां पर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि आखिर अब तक जो कामकाज रहा है आपका, उसका अपडेट कहां है, लाइए दिखाइए। इस पूरे मंथन में देखिए आपके जो अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, कि सब मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने से पहले ही अपने हॉल में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ ही विभागावार, यानी कि हर डिपार्टमेंट एक के बाद एक जो अपना प्रेजेंटेशन है, अब जो लेखा जोखा है कामकाज का, वो दिखाएगा कि भाई पर्यटन विभाग ने यहां तक काम कर लिया, इतना बाकी है। सिंचाई विभाग बताएगा कि हमने इतना काम कर लिया, इतना बाकी है, लागत कितनी लगेगी, पैसे कितने भी और खर्च होने हैं, समय कितना और लगेगा। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर विभागों का जो मंथन है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर आज व्यक्तिगत मुलाकात के लिए नहीं या फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि आज इसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए आए हैं जहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो मंथन होगा अधिकारियों के बीच में मुख्यमंत्री का, वो कितना महत्वपूर्ण होगा। और अभी आपको थोड़ी बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है, अब एक के बाद एक यहाँ पर गाड़ी और भी। अनामिका ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो माहौल बहुत गर्म होगा वहाँ का, एक बात। दूसरी बात है कि कब तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, कोई हलचल है किसी तरह की? देखिए वैसे जीनत परंपरा ये रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए जाते रहे हैं, इसके बाद वो राम जन्मभूमि जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन 2-3 बार से हम ये देख रहे हैं कि चूंकि सिक्योरिटी का मामला फंस जाता है और चूंकि राम जन्मभूमि में काम चल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री पहले राम जन्मभूमि जाते हैं, उसके बाद वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री वहां से दर्शन करने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद से सीधे रूट के जरिए वो यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर 12 बजे का जो समय तय समय था, जो ऑफिशियल समय दिया गया था अधिकारियों को बैठने के लिए यहाँ पे, वो 12 बजे का है।
12 बजे से 2 बजे तक, यानी कि जो ये पूरे 2 घंटे होंगे, ये बेहद माहौल को गर्म रखने वाले होंगे, जहां पर अधिकारी अपना खाका जो तैयार किया गया है उनकी ओर से विभागों के जरिए वो दिखाएंगे, और उसके लिए समय जो मुकर्रर किया गया वो 12 बजे का है ज़ीनत, जहां पे मुख्यमंत्री अब मुझे लगता है कि राम के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम लेते रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।